बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लगातार आप मेरे से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मतलब उससे इर्द गिर्द कहानियां सुन रहे हैं क्राइम की, और अपराध जगत के वो बड़े नामों से मैंने आपको बीते दिनों रूबरू कराया है जिनके बारे में आप पढ़ते थे या सुनते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां आपको ऐसी बताई हैं जो अब तक आप नहीं जानते थे। आज ऐसी एक कहानी और आपके साथ लेके आया हूं। एक बड़े सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड है कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी बहुत डरते हैं, और इस बात में कितनी हकीकत है और इस बात में कितनी सच्चाई है या ये बात सिरे से खारिज होती है, आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई से क्या खालिस्तानी वाकई में डरते हैं, अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं। इन सभी के इर्द गिर्द आज बात होगी। मगर सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिश्नोई समाज के बारे में, क्योंकि लॉरेंस जहां से आता है, जिस समाज से आता है, वो समाज एक बड़ा ही हिंदुस्तान में आस्था में रुचि रखने वाला समाज है, जो बहुत ही ज्यादा आस्था में रुचि रखता है, आस्था को मानता है और आस्था के साथ अपना जीवन व्यापन करता है। बिश्नोई समाज एक बहुत पुरानी सभ्यता से आता है, बहुत पुरानी सभ्यता को फॉलो करता है। देशभक्ति जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो समाज लॉरेंस बिश्नोई समाज है। लॉरेंस बिश्नोई जिससे बिलोंग करता है। ये लोग पक्षियों को, पेड़ों को और जो जानवर हैं उन्हें बड़ा ही पूजनीय मानते हैं। इन्हीं सब के बीच दो काले हिरन का जो सलमान खान का वाक्य सामने आया था, जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ जब उसने सलमान खान को एक ओपन धमकी दी। और कुछ दिन पहले हाल ही में उसने एक सलमान खान के परिवार को भी धमकी दी, उसकी गैंग की तरफ से जो धमकी दी गई। तो ये लोग काले हिरन को बड़ा ही पूजनीय मानते हैं। एक तो काले हिरन जो हैं उनकी संख्या वैसे भी बहुत ज्यादा कम है, मगर इन लोगों के लिए वो एक खास पूजा की सामग्री कह लें, या फिर वो बहुत ज्यादा पूजनीय इसको मानते हैं और इसमें बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। तो ये हुई बिश्नोई समाज की बात। बिश्नोई समाज, क्योंकि आपने अभी हाल ही में एक चैनल ने जब उसका इंटरव्यू किया और जब एंकर ने उससे पूछा कि अगर कल को आप जेल से बाहर आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा एक सीधा सा सरल सा जवाब था और उसने बड़ी ही शालीनता के साथ एक बात कही। उसने कहा कि मैं जेल से जब निकलूंगा तो एक गौशाला खोलूंगा, लिहाजा उसका भाई अभी भी गौशाला चला रहा है, तो उसने भी वही कहा कि मैं गौ माताओं की सेवा करूंगा। बेशक लॉरेंस इससे सिंपैथी पाना चाह रहा हो, मगर इस बात में कोई भी दो राय नहीं की जा सकती कि एक आज का जो यूथ है वो बड़ी जबरदस्त तरह से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करता है। अब बात आती है, वो उसने गौशाला खोलने की बात करी, और जिस तरह से, क्योंकि जब उससे एंकर ने एक सवाल भी पूछा था खालिस्तान को लेके, तो और उसमें उसने अपनी मंशा साफ जाहिर की थी कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी गैंग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सभी राष्ट्रवादी हैं। तो जिस तरह की, क्योंकि हमने लगातार देखा कि एक लॉरेंस बिश्नोई ने मतलब देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मगर उसे अपराधियों की श्रेणी में ही रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, उसके अपराधों को हम देशभक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, ये बात कोई भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार उस पर बड़े संगीन मामलों में मामले दर्ज हैं, संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, और वो इस समय जेल में है। तो ये सब बात हुई लॉरेंस बिश्नोई की और बिश्नोई समाज की। अब दूसरी बात करते हैं हम खालिस्तान की। खालिस्तान की मांग करने वाले बेशक सिख हों, मगर सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसने देश के लिए बिना स्वार्थ के लिए अपने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की बलि इस देश के लिए दी है, जिन्हें बिना स्वार्थ के आजादी की लड़ाई में एक अहम योगदान दिया है। सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो इंडियन आर्मी की 8% जो फौज है वो सिखों से आती है। सिख जो 8% है वो इंडियन आर्मी में योगदान दे रहे हैं और आज भी सेना में मौजूद हैं, जो देश के लिए तन मन धन तीनों से सहयोग कर रहे हैं। और देशभक्ति का परिचय मांगना या देशभक्ति का उनसे कोई सबूत मांगना, वो बहुत बड़ी इंसान की मूर्खता है। दूसरा, खालिस्तान ही जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो कभी सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख की जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ही प्योर
बहुत ही शालीन, बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सभ्य कम्युनिटी है, जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और जाहिर सी बात है, सनातन धर्म में हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। इसके साथ ही इस्लाम में भी आ जाएं तो सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। वहीं खालिस्तान की बात की जाए तो खालिस्तान के वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वो एक टूल किट है, वो एक चुनिंदा लोग हैं जिन्हें आप उंगलियों पे उतार सकते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी उंगलियों पे आएंगे, जो पंजाब में रहकर ही पंजाब के एक हिस्से को भारत से अलग करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो ख्वाब जो कभी जीवन में मुकम्मल ही नहीं होगा, बेशक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ऐसे कई मतलब 2-4 मैं आपको नाम गिनवाऊं तो एक नाम आता है, उसमें जाहिर सी बात है पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बॉलीवुड से लेकर सेना तक आप सिखों को देखेंगे जो देश में किसी ना किसी रूप से योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही एक नाम एपी ढिल्लोन का आता है, मुझे पूरा उसका नाम नहीं पता क्योंकि कभी याद रखना जरूरी नहीं समझा। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्टार है, मगर जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे से पहले हमने एक इंस्टाग्राम पे उसका पोस्ट देखा जिसने उसने जूते उस तरह के पहने जिस तरह से एक अलग मैसेज देश में गया। और जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूथ ने इंस्टाग्राम पे उसे कमेंट कर कर वो चीज़ें, वो पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा तो उसने इग्नोर करी। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे के बाद उसने पोस्ट हटाई। जाहिर सी बात है वो एक स्टोरी डाल के उस मामले का अंत हो सकता था अगर वो माफ़ी कहता, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की भावनाएं उससे आहत हो रही थी। उस व्यक्ति ने माफ़ी भी नहीं मांगी। दूसरा, एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का सितारा और पंजाबी इंडस्ट्री का हीरो कहें, जो मर्जी कहें उसे, दलजीत वो शख्स है जो किसान आंदोलन में हमने बहुत ज़बरदस्त तरह से उसे फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखा था, और बहुत ज़बरदस्त तरह से उसने एक अपने आप को प्रेजेंट करा था। वो भी मात्र एक टूल किट बराबर है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मगर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं और जो निजी जिंदगी में, उन्हें आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि किसान आंदोलन में आपको याद होगा जब कंगना और दलजीत का आमना सामना हुआ था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरह की तीखी नोकझोंक हुई थी। तो कंगना रनौत की तरफ से एक बात कही गई थी कि एक पोस्ट में दलजीत ये कह दें कि वो खालिस्तानी समर्थक नहीं है, वो सबके सामने अभी इसी वक्त उनसे माफ़ी मांगेंगी। मगर उनकी ये पोस्ट नहीं आई, उन्होंने ये पोस्ट नहीं करी। वहीं वो उनके जो शो के विदेशों में जाहिर सी बात है वो शो करते हैं, तो उनके शो के जो प्रमोटर होते हैं वो ISIS के एजेंट होते हैं। ये साहब खबरें भी बड़ी पुरजोर तरह से चली, ये भी हमने देखा। तो इस तरह के कम्युनिटी में लोग रहकर उस कम्युनिटी को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। बेशक इस चीज़ को यूथ को समझना होगा कि उसे किस ओर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार खालिस्तान और उसके बाद कश्मीर, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से मिली जुली हैं, क्योंकि 2P पे काम करता है। 2P क्या है? एक तो PUK और दूसरा पंजाब। पाकिस्तान इस पे शुरुआत से ही और अंत तक अभी भी काम कर रहा है देखा जाए तो। मगर ये दोनों बात मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी क्यों डरते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि ज़्यादातर जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं या खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं वो विदेशों में रह रहे हैं। वो बाकी बात करें आप, कनाडा हैं, US हैं, UK, इन सब जगह पर वो लोग रह रहे हैं। तो लिहाजा सरकार भी अपने दायरों में काम करती है, वो लीगल इशू होते हैं उसके तहत सरकार कार्रवाई करती है। मगर लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जिनको देखकर, जिसका नाम सुनकर इन खालिस्तानियों की हवा खराब होती है। वो क्यों? क्योंकि सरकार एक दायरे में काम करती है, लीगल तौर पे काम करती है, मगर लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ऐसी गैंग है जो लगातार कई प्रोटोकॉल को खोलकर अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई को हम सही बिल्कुल कई हद तक नहीं कह सकते, कई हद तक का कहीं से कहीं तक वो चीज़ें सही नहीं है। मगर हाँ, खालिस्तानी के बहुत ज़्यादा जो समर्थन के रिश्तेदार हैं या खालिस्तान से जुड़े जो लोग विदेश रह रहे हैं, उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान से जो मतलब कह लीजिए पाकिस्तान समेत पंजाब में बसे हुए हैं, तो जिनको वहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पर वो उस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं, जिसकी कई रिपोर्टें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं। तो उस तरह से पूरा एक माहौल बनाया जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो जेल से रह के कई वारदातों को अंजाम दे देता है।
जेल में बैठे बैठे, क्योंकि खालिस्तानियों के दिमाग में ये चीज है कि जेल में रह के वो क्या कर लेगा, मगर अगले ही पल उन्हें पता है कि उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी फौज खड़ी है जो उसके एक कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस बात को खालिस्तानी भली भांति जानता है। अब बेशक खालिस्तानी समर्थक या खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाला विदेश में बैठा हो, मगर जो उसके रिश्तेदार हैं जिनको पैसा भरकर वो यहां पर पंजाब में चाबियां भरता है उनमें, और उनसे कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां कराता है या कुछ दूसरी तरह की चीजें कराता है, तो उन लोगों की जान लेने में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वालों को, क्योंकि उसने पहले ही साफ कर दिया है वो एक राष्ट्रवादी किस्म का इंसान है। बेशक मैंने पहले भी कहा हम उसका समर्थन नहीं करते, और जो वो कर रहा है बेशक भारत के कानून के हिसाब से उसे सजा भी मिल रही है, मगर इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि खालिस्तानी जब जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते हैं तब तब वो दहशत से कांप उठते हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई देश समेत विदेश में भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर के तर्ज पर देखा जाए तो नाम है। जिस तरह दिल्ली एनसीआर में नीरज बवानिया गैंग बहुत जबरदस्त तरह से एक्टिव है, उसी तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में एक एक पत्ते पत्ते पर नजर रखने वाला एक गैंगस्टर है। और उसके पास जो मैंने कल भी आंकड़े बताए, जो सुरक्षा एजेंसीज कहती हैं, जो उन्हें लगता है, जो इनपुट्स हैं पुलिस के पास, वो बताते हैं कि 700 से 1000 शूटर्स अलग अलग राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं। तो खालिस्तानियों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, खालिस्तानी मूवमेंट्स चलाने वालों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन वो लॉरेंस बिश्नोई से फ्रंट फुट पर आकर बोलेंगे या बहस करते हैं या कुछ भी होता है, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक भी कमेंट करते हैं, तो उनका जवाब उन्हें बहुत ही कड़े संदेशों में मिलेगा और बहुत ही कड़े तल्ख में उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो इस बात से कोई भी अनजान नहीं है, लिहाजा ये बात खालिस्तानी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो खालिस्तानी मूवमेंट जैसे भी चल रही हो, जैसे मैंने आपको ये सितारों के नाम बताए, ऐसे ही और भी 2-4 सितारे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जो एक संदेश दिया जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, जाहिर सी बात है सिद्धू मूसेवाला का भी एक अपना गैंग था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उससे अनबन थी। तो सारा जो आरोप है और जो चीजें इनपुट्स हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सीधी तरह से बताया जाता है। लोग बाग बताते हैं, पुलिस को भी ऐसे इनपुट्स हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की कई पोस्ट ऐसी थी जिसमें वो साफ तौर से दिखाई देता था। तो इस तरह से एक मैसेज दुनिया भर में कन्वे हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का काल बनकर धीरे धीरे उभर रहा है, और अगर भविष्य में ऐसी कुछ सहयोग बनते हैं तो हमें बहुत बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मगर भारत से संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, भारत की पुलिस से बड़ा कुछ भी नहीं है, अदालतों से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना कोई गैंगस्टर है, ना फिर कोई मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, कोई कुछ नहीं है। संविधान सबसे सर्वोपरि है, ना उसके पहले कोई धर्म आता है। जाहिर सी बात है, संविधान को सर्वोपरि सिर्फ इसीलिए रखा गया है, ऐसे ही चुनिंदा लोगों के लिए। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का काल है। आगे भी इस तरह की वीडियो मैं बनाऊंगा 2-4 जो आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में 3 चीजें कवर हुई हैं। एक तो बिश्नोई समाज के बारे में हमने आपको बताया, खालिस्तान के बारे में हमने बताया, और खालिस्तानियों का काल लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बताया है। तो इस तरह से आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम और क्या क्या कवर कर सकते हैं। आगे इसी तर्ज पर कुछ वीडियो बनाएंगे, मगर हाँ, ये इस कहने में कोई दो राय नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का काल बनकर साबित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।